ओके डियर, तो चलिए आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, राइट। नेक्स्ट मैं प्लेन एरिया की बात करूंगा जिसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। देखेंगे यहाँ पे है ना, मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में लिया हूँ, राइट। यहाँ पे आप देखोगे एक ट्रायंगुलर शेप का एरिया है, क्लियर बात। तो देखिए क्वेश्चंस को रीड करते हैं। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल सेक्शन एरिया विथ रेस्पेक्ट टू इट्स बेस एज शोन। क्लियर बात है, ओके। तो आपको तो इतना समझ में आता है कि ट्राइंगल का बेस और ट्राइंगल का हाइट, दिस इज नथिंग बट द बेस साइड ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज द कैपिटल बी, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके। एंड दिस इज द हाइट, राइट, हियर टू हियर, क्लियर बात है। दिस इज नथिंग बट हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ओके। तो ये किस टाइप का ट्राइंगल, यदि मैं आपसे पूछूं तो ये ना एक जनरल शेप का ट्राइंगल है, जनरल शेप का ट्राइंगल, क्लियर है, ओके। तो बेस के रेस्पेक्ट में आपको बताना है भैया इस ट्राइंगल सेक्शन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट मींस एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर बात है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको है ना, जब एरिया की बात होती है तो ऐसे शैडेड करके दिखाया जाता है, इस तरह से शैडेड, समझ रहे हैं क्या बात को, ओके। इसका मतलब एरिया की ही बात होता है, और कौन सा एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, क्लियर बात है। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है, अभी देखो ट्रायंगल सेक्शन एरिया बोल दिया, मतलब इस ट्रायंगल शेप को आपको इस तरह से लेना है कि एरिया है, कैसा है एरिया, ये क्लियर बात है। तो क्वेश्चन में कई जगह से शैडेड पोर्शन करके मेंशन होता है, जो आपके पास रिक्वायर्ड है, दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो यहाँ पे वो एरिया कैसा है भैया, ट्रायंगुलर शेप का एरिया है। इतनी से बात समझ में आता है क्या, बिल्कुल समझ में आता है। तो भैया हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, है ना, तो एक्सिस के अबाउट बात करते हैं, बिल्कुल क्लियर बात है। किसके अबाउट बात करते हैं, एक्सिस के अबाउट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल के रखा हुआ है बेस के अबाउट, क्या बोल के रखा हुआ है, बेस के अबाउट, ओके डियर। तो बेस कहने का मतलब यहां पर यदि मैं एक्सिस ड्रॉ करूंगा, यहां पर यदि मैं एक्सिस ड्रॉ करूंगा डियर, तो ये किस तरह से एक्सिस ड्रॉ कर पाऊंगा बताइए तो जरा। मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर पाऊंगा क्या, जो बिल्कुल बेस से कैसा है, कॉन्साइड कर रहा है, दिस इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्लियर है। सपोज करता हूं मैं इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोल देता हूं भैया क्या, एक्स एक्सिस, क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ओके। तो बेस के रेस्पेक्ट में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहूं, या फिर इस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं, दोनों का मतलब वही होगा क्या, समझ रहे हैं क्या। क्योंकि ये एक्सिस जो है बेस से तो कॉन्साइड कर रहे हैं ना जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, ओके। तो मेरे को ओरिजिन पॉइंट भी चाहिए होता है ना, डिस्टेंस मेजर करने के लिए तो एक और एक्सिस की नीड होगी। तो सपोज करो, है ना, मैं यहां पर इस तरह से, ओके, एक और एक्सिस की बात कर लेता हूं, वर्टिकल एक्सिस, एंड दिस वर्टिकल एक्सिस इज नथिंग बट सपोज वाई, क्लियर है। अब ये दोनों एक्सिस यहां पे इंटरसेक्ट किया आपस में, दैट इज नथिंग बट ओरिजिन ओ। इतनी से बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, राइट। तो मेरे को भैया एक्स एक्सिस के अबाउट चाहिए क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, इस ट्रायंगल सेक्शन एरिया का। तो मैं क्या बोलता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज नथिंग बट आई फॉर एरिया, क्लियर। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, क्लियर है। तो इस तरह से मैं बोलूंगा, बिल्कुल क्लियर, इक्वल्स टू व्हाट इज द कंसेप्ट, इंटीग्रेशन ऑफ, राइट, वाई स्क्वायर डी ए, ऐसे ही बोलते हैं क्या बताइए तो जरा, आ रही बात समझ में। जहां पे ये डी ए क्या होता है, एक एलिमेंट होता है डियर, आ रही बात समझ में। और एलिमेंट किसका, इस ट्रायंगल जो एरिया है इसका छोटा सा एलिमेंटल एरिया, राइट। और इस एलिमेंटल एरिया का डिस्टेंस होगा ये एक्स एक्सिस से वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा, दैट इज नथिंग बट वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा, क्लियर बात। उस डिस्टेंस का ये स्क्वायर, इस छोटे से एलिमेंटल एरिया एलिमेंट का, क्लियर है, ओके डी। तो आइए तो जरा, तो मेरे को तो भैया एक एलिमेंटल एरिया सेलेक्ट करना होगा, एक एलिमेंटल एरिया सेलेक्ट करना होगा, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं बात करूं, ये ट्रायंगल सेक्शन एरिया
का मैग्नीट्यूड बताना चाहूँ तो कैसे बता पाऊंगा? सपोज दिस इज ए, तो मैं क्या बोलता हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट, ऐसे बोलूंगा। ये क्या है? जो मेरे पास गिवन ट्राइंगल सेक्शन एरिया है, राइट, उसका एरिया मैग्नीट्यूड 1/2 बेस इंटू हाइट। बिल्कुल क्लियर है। तो इसका ना एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया बात करूंगा भैया मैं। कैसा? छोटा सा एलिमेंटल एरिया कैसे कैसे बात करूंगा? वाई डिस्टेंस पे, कहने का मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई डिस्टेंस पे जाऊंगा मैं, है ना, अरिबासोन में, और एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया सेलेक्ट कर लूंगा। तो कैसे? देखिए जरा, यहां पर मैं ओके इस ओरिजिन से गया कितना डिस्टेंस पे? वाई डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस पे? वाई डिस्टेंस पे। क्लियर बात? और एक छोटा सा, है ना, एलिमेंटल एरिया स्ट्रिप की बात किया, जिसका जो थिकनेस है, क्या बताते हैं, है ना, ये तो हम लोग कई बार ऐसा एलिमेंटल एरिया लिए, इसका थिकनेस क्या है? dy है। क्लियर बात है? ओके। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर से बताया हूँ भैया, ये किसकी एरिया की इंफॉर्मेशन दे रही है? इस ट्रायंगुलर सेक्शन एरिया की, ठीक है। ये गिवन ट्रायंगुलर सेक्शन के एरिया की इंफॉर्मेशन दे रही है। ये a = 1/2 BH, दैट इज द एरिया, राइट। तो मैं यहाँ पे एक एलिमेंटल एरिया लिया हूँ डियर, दिस इज नथिंग बट एलिमेंटल एरिया, ठीक है। क्या बात क्लियर? ये जो रेड कलर से बता रहा हूँ, ठीक है, जिसका थिकनेस dy है, ओके। तो एलिमेंटल एरिया, इसका भी 2 डायमेंशन होगा जी। कितना डायमेंशन होगा बताइए? तो 2 डायमेंशन होगा भैया, 2 डायमेंशन होगा। क्लियर बात है? ओके ना। तो एक डायमेंशन तो dy हो गया, इसका थिकनेस। दूसरा डायमेंशन ये वाला हो जाएगा, हियर टू हियर। क्लियर बात? तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ, है ना, इसको मैं बोल दे रहा हूँ दिस इज द डायमेंशन b। क्लियर है? तो इस एलिमेंटल एरिया स्ट्रिप का एरिया यदि मैं बात करूं तो बिल्कुल बता पाऊंगा भैया, बिल्कुल बता पाऊंगा। क्या बोलूंगा इसको मैं? बताइए तो, स्मॉल da बोलूंगा, छोटा सा एलिमेंटल एरिया, ठीक है, इक्वल्स टू, ओके। अब ये जो मैं एलिमेंटल एरिया स्ट्रिप की बात कर रहा हूं ना, एलिमेंटल एरिया स्ट्रिप की बात कर रहा हूं, ये कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप में है क्या? ओके, कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप में है डियर। तो मैं क्या बोल पाऊंगा इसको? दोनों डायमेंशन का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट डायमेंशन क्या हुआ? स्मॉल b बोल के रखा हुआ है मैंने, दिस इज द स्मॉल b। सेकंड डायमेंशन इसका थिकनेस, दैट इज द dy, ठीक है जी, ओके, bdy। इतना तो आपको अब बहुत अच्छे से आता होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, है ना। हमने सेंट्रॉइड के टाइम पे काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट के डिस्कस करके रखे हुए हैं। क्लियर है जी? ओके, मॉड्यूल नंबर 6 में, ओके ना। तो ये डी पता चल गया, छोटा सा स्मॉल एलिमेंटल एरिया। क्लियर बात है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, राइट। और मैं आपको यहाँ पर, है ना, ये जो डी है इसके लिए डिस्टेंस बताया क्या? y। क्लियर? एक्चुअली जो ये y होता है, ये किस बात की इंफॉर्मेशन देती है? एक्चुअली दिस y इज नथिंग बट व्हाट? y बार एलिमेंट, ठीक है, y बार एलिमेंट, जैसे जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने बता के रखा हुआ है। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट। और y बार एलिमेंट बोल रहा हूं, मतलब जो एलिमेंटल एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ भैया, उसके सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट। क्लियर बात है? तो इस एलिमेंटल एरिया के लिए, है ना, यदि मैं बात करूं तो ये जो डायमेंशन dy है, क्लियर है, जब इसका एरिया बताने जाऊंगा एलिमेंटल एरिया का, तो बिल्कुल डायमेंशन को मैं कंसीडर करूंगा। लेकिन जब मैं डिस्टेंस मेजर करने जाऊंगा तो, है ना, शुरू से बोलते आ रहा हूं मैं, स्टार्टिंग से बात बोलते आ रहा हूं कि दिस dy टेंस टू जीरो। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। जब मैं डिस्टेंस मेजर करने जाऊंगा तो इसका सेंट्रॉइड की बात करूंगा मैं, तो कोऑर्डिनेट्स की बात होगी। तो यहां पे मैं बात करूंगा y बार एलिमेंट, मतलब y कोऑर्डिनेट। किसका सेंट्रॉइड? इस एलिमेंटल एरिया का। समझ रहे हैं क्या? तो कोऑर्डिनेट्स मेजर करना मतलब डिस्टेंस मेजर करना, तो दिस dy विल बी टेंस टू जीरो। तो कहने का मतलब बताइए तो, ये एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एरिया, एलिमेंटल एरिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या?
आ रही बात समझ में? कहने का मतलब 2 डायमेंशन एलिमेंटल एरिया 1 डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बताइए? लाइन में ये ऐसा यहाँ पे आके बैठ जाएगा, ऐसा कंप्रेस हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो लाइन का सेंट्रॉइड आपको बड़ा आसानी से पता होना चाहिए। कैसे होता है? हाफ में होता है भैया, b/2 एंड b/2 हो जाएगा। ये समझ पा रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो ये रहा सेंट्रॉइड, और इस सेंट्रॉइड का, किसका? इस एलिमेंटल एरिया का, इस सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट बोलूंगा तो यहाँ x एक्सिस से y एक्सिस के अलोंग चलूंगा भैया, इस तरह से। तो ये वाला डिस्टेंस, यही वाला डिस्टेंस होगा क्या? दैट इज नथिंग बट y, एंड दिस y विल बी नथिंग बट y बार एलिमेंट इक्वल्स टू y। ठीक है, तो जब हम लोग कंसेप्ट की डिस्कशन करते हैं ना, इस तरह से जब डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दी एनी प्लेन एरिया, तो यहाँ पे ना हम लोग ऐसे y बार एलिमेंट, x बार एलिमेंट ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, सिर्फ y का स्क्वायर, x के स्क्वायर डी ऐसा टाइप से हम बात करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? बट आपको समझ में आना चाहिए भी, आपको समझ में आना चाहिए एक्चुअली ये y जो है ये y बार एलिमेंट है। ठीक है, यदि मैं x स्क्वायर डी ए की बात करता अबाउट y बाय एक्सिस, तो वो x क्या है? x बार एलिमेंट है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। समझ पा रहे हैं क्या? बिल्कुल समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए जरा, अब देखिए यहाँ पर है ना, आगे आइए, सॉल्व करने चलें क्या? बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर क्या बोल पाऊँगा? ये आई ए एक्स एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस वाई स्क्वेयर विल बी वाई स्क्वेयर ही होगा। समझ रहे हैं क्या? यदि मैं वाई बार एलिमेंट भी बोल रहा हूँ तो यहाँ पे ये क्या है? वाई के ही तो बराबर है ना। समझ रहे हैं जी? बिल्कुल समझ रहे हैं। ठीक है, एंड दिस डी वाई इज नथिंग बट व्हाट? बी डी वाई। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि दिस बी, स्मॉल बी, राइट, जो इस एलिमेंटल एरिया का डायमेंशन है, जिसको मैंने कंसिडर करके रखा हुआ है, सपोज करके रखा हुआ है, तो मैं आपसे पूछूं कि ये बी वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? तो कई लोग बोलेंगे सर ये तो कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है? ठीक है, जो स्टूडेंट शुरू से लेक्चर्स फॉलो किए होंगे मेरा, राइट, तो सेंट्रॉइड में मैंने भैया ट्राइंगल का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना सिखाया हुआ था। तो यहाँ वहां पे मैंने ये सारी बातें डिस्कस करके, ये बी कांस्टेंट नहीं है भैया। अरे बात समझ में? इस एलिमेंटल एरिया को सपोज करो मैं यहाँ से ऐसा लेता, यहाँ ऐसे छोटे छोटे एलिमेंटल एरिया से नंबर ऑफ एलिमेंटल एरिया मिलकर बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं बात करता लाइक दिस, ये एलिमेंटल एरिया, समझ रहे हैं क्या? तो यहाँ पर इसका जो डायमेंशन बी है ये छोटा होता, यहाँ पे बात करता तो देखो यहाँ से यहाँ तक आता, बी बड़ा होता, यहाँ पे कुछ अलग है भी, जैसे मैं बात किया हूँ। समझ रहे हैं क्या? ओके, तो ये भैया y डिस्टेंस के अलोंग, जैसे जैसे y डिस्टेंस है ना, आप बढ़ते जाओगे तो ये जो b की वैल्यू है ये वेरिएबल है, वेरिएबल। तो इस b की वैल्यू को भैया मेरे को तो फाइंड आउट करना होगा, पहले क्या करना होगा? फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ बताइए? तो सिमिलर है ना, ट्राइंगल की बात करता हूँ, सिमिलर ट्राइंगल की बात करता हूँ। ठीक है, तो देखो तो जरा, दो ट्राइंगल बनेगा, बड़ा केयरफुली। एक मैं बोल रहा हूँ, देखो ये जो ट्राइंगल एरिया मेरे को दे के रखा हुआ है क्वेश्चन में, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है जी, बात बिल्कुल क्लियर है। तो इसका साइड क्या है आपके पास? ये बेस है और ये हाइट है। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है क्या पॉइंट? ओके ना, अब यहाँ पर यदि मैं बात करूँ ये वाला, ठीक है, एक छोटा सा ट्राइंगल, फिर से देखो कहाँ से, यहाँ से बात कर रहा हूँ, ये देखो दिस इज द स्मॉल ट्राइंगल। ठीक है, क्लियर बात? ओके, तो इसका जो डायमेंशन है क्या बताइए? स्मॉल बी है। ठीक है जी, कौन सा डायमेंशन बोल रहा हूँ मैं? ये बेस वाला, इस छोटे ट्रायंगल के बेस स्मॉल बी है, और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस क्या है? कैपिटल बी है। क्लियर है जी? ओके, यदि मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट बताना चाहूँ तो कैसे बताऊंगा? यहाँ से यहाँ बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा? बताइए जरा, बताऊंगा क्या? बिल्कुल सर, सही तो बोल रहे हो। ओके, तो इसका हाइट कैसे बता पाऊंगा? हियर टू हियर हाउ मच? दिस वाई, बिल्कुल, हियर टू हियर कैपिटल एच, तो h माइनस स्मॉल y करूंगा तो यही क्या हो जाएगा? ये छोटा वाले ट्राइंगल स्मॉल ट्राइंगल का हाइट हो जाएगा क्या?
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो फ्रॉम सिमिलर है ना ट्राइंगल क्या होता है भैया, यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे दो ट्राइंगल के, है ना, उसका रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो स्मॉल साइड का बेस स्मॉल साइड का बेस स्मॉल ट्राइंगल का बेस, ओके। तो स्मॉल ट्राइंगल का बेस क्या बताइए, स्मॉल बी है क्या, देखो स्मॉल बी। देन यहां पे बिग ट्राइंगल जो आपको गिवन है, राइट, इसका बेस क्या है, तो ये वाला बेस है, देखो ये कैपिटल बी, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बोल दिया, ये कांस्टेंट होगा, और भी करस्पॉन्डिंग साइड होंगे क्या, स्मॉल, देखो स्मॉल ट्राइंगल का हाइट h माइनस वाई डिवाइडेड बाई, करस्पॉन्डिंग साइड बात करूंगा, बिग ट्राइंगल का हाइट दैट इज कैपिटल H। यस, तो यहां से मैं स्मॉल b की वैल्यू बता पाऊंगा भैया, है ना, कि ये क्या हो जाएगा, कैपिटल B बाई H, देन इन ब्रैकेट H माइनस वाई। क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया स्मॉल b की वैल्यू, ठीक है जी। तो आइए जरा इसमें पुट कर दीजिए, ओके। तो I a x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ही रहेगा आपके पास, बिल्कुल सही बात है। b की वैल्यू b बाई एच, देन ब्रैकेट h माइनस वाई, यही है स्मॉल b की वैल्यू, ठीक है जी। पुट कर दिया, देन यहाँ पे dy तो भैया पहले से यहाँ पे है, पहले से यहाँ पे है, क्लियर है ना। आगे बढ़ते जाइए, I a x क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा उसको मैं बाहर ले लूंगा, b बाई एच, ये तो कांस्टेंट है ना, गिवन ट्राइंगल सेक्शन एरिया का ये बेस b है और ये हाइट h है, तो ये तो कांस्टेंट है ना भाई, इसको मैं बाहर ले लूंगा, ओके, इंटीग्रेशन से। यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर, है ना, y तो वेरिएबल है, बिल्कुल सही बात, और यहाँ पे ब्रैकेट के साथ बचेगा मेरा h माइनस वाई, y एंड dy। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ओके। लिमिट की बात कर लें क्या, आप कर सकते हैं, ठीक है, लिमिट की बात कर सकते हैं। ऑपरेटर यदि आपको पता चल गया भैया तो लिमिट की बात कर सकते हैं। तो ऑपरेटर यहाँ पे क्या है, dy है, तो आपको तो बड़ा आसानी से आता होगा dy, है ना, y के रेस्पेक्ट में मैं लिमिट की बात करने वाला हूँ। खींचो इसको, यहाँ तक खींचोगे, है ना, ये देखो यहाँ तक बेस तक खींच पाओगे, इसको हाइट तक खींच पाओगे, समझ पा रहे हैं क्या, मतलब 0 टू हाउ मच h, 0 टू h, क्लियर है, तो 0 टू h, ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ना। I a x इक्वल्स टू कैपिटल B बाई h, है ना, आगे बढ़िए, 0 टू h, इस y स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y स्क्वायर h माइनस y स्क्वायर y क्यूब, क्लियर है, देन dy, ओके डियर ना। I a x, ठीक है जी, बिल्कुल। फिर ये हो जाएगा आपके पास b बाई एच, ओके। देन अब क्या करना रहेगा, आपको इंटीग्रेट करना रहेगा डियर, क्या करना रहेगा बताइए, इंटीग्रेट करना रहेगा। तो कैसे इंटीग्रेट करो, चलो 1 बाई 1 इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाले टर्म को इंटीग्रेट करूंगा, तो h को मैं क्या लूँगा, कॉमन लूँगा भैया, है ना, h को क्या लूँगा, मैं कॉमन लूँगा, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर dy, ठीक। फिर माइनस अगेन इंटीग्रेट करूँगा 0 टू h y क्यूब, है ना, और ये हो जाएगा dy, ठीक है। कभी कभी इंटीग्रेशन करने में भी आप बहुत गलती करते हो भैया, ठीक है, तो मैं, ठीक है, इंटीग्रेशन भी करके बड़ा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ मैं आपको, क्लियर है। तो b बाई एच, राइट, फिर इसकी बात करता हूँ मैं, ये वाले की, ठीक है, क्या करता हूँ ना, ये देखो, ये हो गया, इसको मैं इस तरह से बोल दूँ क्या, फॉर मोर क्लियर, ओके। यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये फॉर मोर क्लियर, समझ रहे हैं क्या बात को, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहाँ पर ना डियर, मैं क्या करता हूँ फिर, ओके, देखिए जरा, ये हो गया आपके पास कैपिटल H,
यहाँ लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करते हैं, अपन भूल गए थे क्या, बिल्कुल ठीक है जी। ओके, तो इंटीग्रेट करेंगे, फिर ये वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई क्यूब बाई 3 अपर लिमिट h लोअर लिमिट 0, बिल्कुल सही बात। नाउ माइनस 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 क्या होगा बताइए, माइनस के बाद क्या, ये इसका इंटीग्रेट करेंगे अपन, है ना, तो ठीक है, ये हो जाएगा y की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ओके, देन अपर लिमिट h लोअर लिमिट 0, ठीक है जी, अपर लिमिट h लोअर लिमिट 0, इस तरह से, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो b बाई एच है ये पूरे के ब्रैकेट से, है ना, बाहर में है, राइट, ये सभी के लिए है, इस टर्म के लिए भी है, इस टर्म के लिए, सभी के लिए कॉमन है b बाई एच, ठीक है, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़िए, आई ए एक्स एक्स इक्वल्स टू बी बाई एच, बी बाई एच, क्लियर ना। अब यहाँ पर ये क्या बचेगा भैया, क्या बचेगा बताइए, तो h अपर लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा h क्यूब बाई 3 इंटू एच क्यूब बाई 3, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, माइनस यहाँ पे आइए, है ना, 0 पुट करोगे लोअर लिमिट को तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें भी आप अपर लिमिट को पुट कर दीजिए, तो h की पावर 4, h की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। नाउ आई ए एक्स एक्स, राइट, देखिए जरा, ये अब क्या हो जाएगा आपके पास b बाई एच, राइट, नाउ ये h की पावर 4 बाई 3, ओके, अब मैं ब्रैकेट को इस तरह से ले लूँ क्या, राइट, माइनस h की पावर 4 बाई 4, बिल्कुल सही बात, आई ए एक्स एक्स इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा जी, b बाई एच इंटू 4h4 माइनस 3h4, क्लियर बात, क्या हो जाएगा h4 मतलब h की पावर 4, ओके, डिवाइडेड बाई 12, डिवाइडेड बाई 12, तो हियर सिंगल एच एंड हियर सिंगल एच, ओके, कैंसल हो जाएगा क्या, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर भैया ये आई ए एक्स एक्स इक्वल्स टू यदि मैं बात करूँ तो b, है ना, h क्यूब डिवाइडेड बाई 12, यस, दिस इज द एंड रिजल्ट, दिस इज द एंड रिजल्ट, ओके, and this end result is nothing but what, moment of inertia for triangle area about the axis, about the axis, which axis, x x axis, और ये x x axis क्या है, ये बेस से कॉन्साइड कर रहा है, ट्राइंगल के बेस से, तो मैं ये भी कह पाऊंगा कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द ट्राइंगल सेक्शन एरिया है ये किसके अबाउट है, अबाउट, या फिर मैं बोल सकता हूं विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, बेस, राइट, तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल सकता हूं क्या, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, विथ रेस्पेक्ट टू बेस ऑफ ट्राइंगल, क्लियर है जी, क्लियर है क्या बात, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ओके। अब ना इसको समझने में बड़ा आसान जाता होगा, पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जब मैं ऐसा डिटेलिंग में बात करता हूँ ना, क्लियर है, तो आपको समझने में बड़ा आसान जाता होगा, इस तरह का एलिमेंटल एरिया लेना, राइट, एलिमेंटल एरिया लेना, और जैसे मैं इस y को y बार एलिमेंट बोल रहा हूँ, तो इस तरह की चीजें जो है ना इसको समझने में बड़ा आसान जाता होगा, क्यों, क्योंकि सेंट्रॉइड में तो यही सब तो बात की है ना, और इसलिए मैं बोला था कि सेंट्रॉइड पूरा का पूरा कनेक्टेड है भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, क्लियर है बात, ओके, तो आप ये चीज फील कर पाते होंगे डियर। ये तो रहा आपके पास सिंगल ट्राइंगल है ना, इन जनरल शेप का ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल बोलो कैसा है, इन जनरल शेप का ट्राइंगल है भैया, इन जनरल शेप का, ठीक है। तो जब आप ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं भैया, न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं, है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल की बहुत बात होती है ना, जनरली राइट एंगल ट्राइंगल का ही ना ज़्यादा डिस्कशन होता है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो, राइट, न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हो, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बात करें तब, तो दिस इज द हाइट एंड दिस इज द बेस, क्लियर, this is the 90 degree, okay, this is nothing but what, right
एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, समझ रहे हैं क्या? ओके, तो मैं आपसे पूछूं कि इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है, तो आप बोलोगे सर दिस इज द बेस। अब इस बेस से कोई एक्सिस पास कराता हूं मैं, जो बिल्कुल ये बेस वाले साइड से क्या करता हो, कॉन्साइड करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ राइट एंगल ट्राइंगल एरिया बोल रहा हूँ, राइट क्या बोल रहा हूँ मैं, बाय डिफॉल्ट मैं एरिया की बात कर रहा हूँ। ये वर्ड बड़ा समझना है ना इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, ये वर्ड को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल ट्राइंगल प्लेन एरिया है ना, प्लेन एरिया, क्योंकि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब बात करते हो ना तो प्लेन एरिया के लिए बात करते हो। मैं बार बार इस बात को है ना रिपीट करता हूँ आपके लिए, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे, ठीक है। ओके, तो ये एरिया है, एरिया समझ रहे हैं, प्लेन एरिया। और एरिया मतलब ये शेडेड पोर्शन, यहाँ पे जो शेडेड है, छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, ये पूरा ऐसे एरिया की बात हो रही है। समझ रहे हैं क्या बात को, ये क्लियर है? तो यहाँ पर भी बात करते हो ये एरिया भैया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ऐसी बोलते हैं क्या, बताइए तो जरा आप मेरे को, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ऐसी बोलते हो क्या, राइट? तो मैं बोलता हूँ आपको है ना, इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए भैया विथ रेस्पेक्ट टू बेस। तो यहां पर भी ना आपका जो एंड रिजल्ट जो यहाँ पे जैसे आया है इन जनरल शेप का जो ट्राइंगल के लिए बेस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सेम होता है, यहाँ पे क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। आप चाहो तो एलिमेंट ऐसा सेलेक्ट कर लेना इस तरह से, ओके, कैसे, लाइक दिस, इस तरह से आप एलिमेंट सेलेक्ट करना, राइट, कैसे, वाई डिस्टेंस पे गए, dy थिकनेस का एक एलिमेंट की बात किए, दैट इज dy, ओके, समझ रहे हैं क्या बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं। और यहाँ पे एक b डायमेंशन ले लेना इस तरह से, सेम प्रोसीजर है ये भी, ओके, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, राइट, दिस इज नथिंग बट h, ये हाइट आ रही बात समझ में। और यहाँ पे आप बात करना i a x, राइट, कैसे बोलते हो आप, y² dA, राइट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो आपको एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, यही मिलेगा, i a x, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल प्लेन एरिया, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स बेस, दैट इज x एक्सिस, तो BH³ by 12, ठीक है। ये एंड एक्सप्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दिस विल बी द सेम, ओके, फॉर एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल का ही सबसे ज्यादा बात होता है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं। तो क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए भैया एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके, एक आध और फिर मैं है ना एरिया की बात करता हूं। ओके, तो ना डियर है ना, ये क्या है आपके लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब इनके हेल्प से आप और भी एक्सिस जो इस एक्सिस के पैरेलल हो, अरे बस समझ में, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर सकते हो इस पर्टिकुलर एरिया के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल प्लेन एरिया, या फिर आपके पास वो क्या है ना, इन जनरल शेप का ट्राइंगल है ना, और भी एक्सिस के अबाउट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर सकते हो। इसका कहीं ना कहीं पे सेंट्रॉइड होगा इस एरिया का, तो सेंट्रॉइड से पास होता हुआ सेंट्रॉइडल एक्सिस, वो ऐसा एक्सिस हो, सपोज ये इसके पैरेलल हो, राइट, तो उसके अबाउट भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की आप बात कर सकते हो, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर सकते हो, इसके लिए भी बात कर सकते हो। समझ पा रहे हो क्या? तो उसके लिए हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे ना, एक थ्योरम की बात करते हैं, दैट इज नथिंग बट पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर है? तो ये सब क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, जो मैं अभी लास्ट 1 to 2 लेक्चर्स में मैं अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट को प्रूफ करके दिखाते जा रहा हूँ। क्लियर है? ओके, तो मैं कल के लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना, तो और भी डिफरेंट एक्सिस के अबाउट हम लोग बात करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो तो वो कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है जी? ओके, नेक्स्ट एरिया की बात करते हैं जिसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगेन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ओके,
तो यहाँ पर ना ये मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में फिर से डिस्कस करूंगा, अभी जो मैं एरिया की बात करने जा रहा हूँ, राइट। और ये क्वेश्चंस फ्रेम हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, CSVTU 2017 में फ्रेम हुआ क्वेश्चन है डियर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिए जरा, डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेडेड एरिया आर शोन विथ रेस्पेक्ट टू ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन। क्लियर है, आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है भैया इस शेडेड एरिया का। देखो शेडेड एरिया इसमें पहले से गिवन है, अरे बात समझ में, यदि शेडेड की बात नहीं होती है और एरिया की बात हो रही है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट शेडेड एरिया की ही बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शेडेड एरिया। और शेडेड एरिया का मतलब ये भी होता है रिक्वायर्ड एरिया। क्या? रिक्वायर्ड एरिया। समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, तो देखेंगे यहां पर, है ना, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है किसके रेस्पेक्ट में? एक्सिस चाहिए होता है, तो वो एक्सिस आपको गिवन है, गिवन इस क्वेश्चन में, जिसको बोल के रखा हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलिए या फिर एक्सिस बोलिए, मतलब तो वही है। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, एंड दोनों एक्सिस आप देखोगे तो यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर पार्ट? तो मैं बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट व्हाट? ओरिजिन। दिस इज नथिंग बट व्हाट? ओरिजिन। क्लियर है? कुछ डायमेंशन की बात हुई है, देखो तो हियर टू हियर ए डायमेंशन एंड हियर टू हियर बी डायमेंशन। इस शेडेड एरिया के लिए डायमेंशन की बात हुई। क्लियर है? ओके, और ये शेडेड एरिया क्या है पता है? यहां पर देखोगे तो ये कर्व है, ये क्या पता है? ये कर्व है, राइट। तो इस कर्व के थ्रू जो एरिया कवर हो रहा है, एरिया कवर हो रहा है, या फिर मैं बोलूं एरिया अंडर द कर्व, तो कौन सा एरिया? ये शेडेड एरिया। यही आपके पास जो शेडेड एरिया की बात हुई है, ठीक है। तो ये यहां पे जो कर्व है ना, ये इक्वेशन से डिफाइंड हियर, राइट, दैट इज नथिंग बट y इक्वल टू kx स्क्वायर, वेयर k इक्वल्स टू कांस्टेंट, वेयर k इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको याद होगा तो सेंट्रॉइड जब मैं पढ़ाया था जस्ट लास्ट मॉड्यूल नंबर 6, यही क्वेश्चन था, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, यदि आपको याद होगा तो। क्लियर है? तो वो सारी बातें आप कनेक्ट कर पाओगे यहाँ पे, सारी बातें आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि सेंट्रॉइड पूरा का पूरा कनेक्टेड है, किसके लिए? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। ठीक, ओके फाइन। तो ये जो कर्व है ये इक्वेशन से डिफाइन है, ओके। और यहाँ पे देखोगे, राइट, स्क्वायर लगा हुआ, देखो, अरे बात समझ में। तो ये पैराबोलिक स्पेंड्रल भी बोलते हैं इसी को, इस शेडेड एरिया को। क्लियर है? तो उसमें डिग्री की भी बात होती है, तो यहाँ पे डिग्री क्या देखो तो सेकंड, मतलब स्क्वायर पैराबोलिक, ऐसा भी बोल सकते हो आप। समझ पा रहे हैं कि स्क्वायर पैराबोलिक एरिया। ठीक है, तो पैराबोलिक स्पेंड्रल बोलिए आप, या फिर इसको जस्ट शेडेड एरिया बोलिए, मतलब तो वही है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो और भी कई ऐसा आपको शेडेड एरिया देखने को मिलेंगे, है ना, फील कर पाएंगे आप, है ना। ओके, चलिए फिर अब इसको हम लोग सॉल्व करने चलते हैं। सबसे पहले तो भैया मैं फाइंड आउट करूंगा कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस एरिया का, इस शेडेड एरिया, दैट इज नथिंग बट ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं कैसे बोलूंगा बताइए? तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, यही बोलूंगा। पहले तो यही फाइंड आउट करता हूं। ठीक है, तो यहां पे एक एलिमेंटल एरिया सेलेक्ट करूंगा, राइट, कौन से डिस्टेंस पे? वाई डिस्टेंस पे, मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई डिस्टेंस पे एक एलिमेंटल एरिया सेलेक्ट करूंगा। तो कहने का मतलब मैं ना यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बात करने वाला हूँ। ठीक है, और ये सब बात तो अब बहुत अच्छे से आपको क्लियर होता होगा, कोई दिक्कत नहीं होता होगा। तो ये देखो, ठीक है जी, तो ये रहा आपके पास एक एलिमेंटल स्ट्रिप। क्लियर है? इसको मैंने सेलेक्ट किया, कैसा बताइए तो जरा। इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, राइट, वाई डिस्टेंस पे गया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, एंड डी वाई थिकनेस का एक एलिमेंटल एरिया स्ट्रिप की बात किया। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। ओके, नाउ अब यहां पर आप देखोगे ये जो कर्व है, राइट, जो इक्वेशन से डिफाइन है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो आप बिल्कुल फील कर पाएंगे क्योंकि ये पढ़ाया हुआ ये एरिया है जिसका मैं जब सेंट्रॉइड की बात किया था। ओके, तो ये इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है कि k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अरे बात समझ में। जैसे जैसे आप x की वैल्यू कुछ
पुट करते जाओगे, कुछ वैल्यू पुट करते जाओगे तो y की वैल्यू मिलती जाएगी। समझ रहे हैं क्या बात को? तो ये इस बात की भी इंफॉर्मेशन दे रही है, इस बात की भी इंफॉर्मेशन दे रही है, राइट, कि जैसे जैसे आप y एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे तो x एक्सिस के अलॉन्ग इस कर्व का ऐसे आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, लाइक दिस। समझ पा रहे हैं क्या? इस बात की भी इंफॉर्मेशन दे रही है। क्लियर है? ओके। सपोज करो मैं यहां पर है ना, वैल्यू क्या है y एक्सिस की, तो आप क्या बोलोगे? सर मेरे को पता नहीं, लेकिन इन जनरल बोल सकता हूं कि यहां पर है ना, ये जो हाइट होगा यही यहाँ पे इस y की वैल्यू होगी। क्लियर बात है? तो मैं क्या कह सकता हूं, इस पॉइंट पे राइट, जो y एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है, जो कोऑर्डिनेट है, दैट इज नथिंग बट y। क्लियर बात? तो यहां पर है ना, ये जो कर्व है ना जी, ये इक्वेशन से डिफाइन है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और k कांस्टेंट, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो x की तो भी कुछ वैल्यू होगी, तभी तो ये कर्व का वेरिएशन मिलेगा ना। यहाँ पे भी y की कुछ वैल्यू होगी तो x का भी कुछ वैल्यू होगा। समझ रहे हैं? यहाँ पर भी, यहाँ पर इस तरह से वेरी हो रहा है ये कर्व जो है ना। इक्वेशन भी यही डिफाइन कर रहा है, इक्वेशन भी तो यही डिफाइन करता है ना, कर्व की इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्लियर है ना? ये तो अननोन चीज है ना भाई, अननोन चीज है। तो आप क्या बोलोगे? सर ये क्या है ना, ये x डिस्टेंस बोल देता हूं सर, इस x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस बोल देता हूं x। आ रही बात समझ में? और यही x और यही y, इस इक्वेशन में जो मौजूद y और x है उसी को बता रहा है। क्लियर है? इतना बात तो आपको समझ में आता है, इतना बात तो आपको समझ में आता है ना। ना तो चलिए, तो अब यहां पर यदि मैं बोलूं आपसे, इस जो एलिमेंट स्ट्रिप लिए हो आप, है ना, इसका एक डायमेंशन तो क्या होगा आपके पास, ये जो dy है, अभी जस्ट मैंने बोला दिस इज द dy, राइट। तो इसका एक और डायमेंशन भी तो होगा, क्योंकि एरिया स्ट्रिप की बात करें तो हियर टू हियर, सपोज करो है ना, अच्छा मैं बता पाऊंगा क्या? बड़ा आसानी से बता पाऊंगा ना, ये वाला जो डायमेंशन है। कैसे बता पाएंगे? बिकॉज हियर टू हियर दैट इज a, स्मॉल a, हियर टू हियर है ना, मैं बोल के रखा हूं स्मॉल x। क्लियर है? एज पर द गिवन इक्वेशन जिससे ये कर्व डिफाइन है। ठीक है जी, दिस इज द x। तो मैं ये वाला नहीं बता पाऊंगा यार, ये वाला यहां से यहां कैसे, a माइनस एक्स, तो मैं ये वाला बोल सकता हूं दिस इज ऑल्सो दी a माइनस एक्स। ठीक है क्या बात? बिल्कुल ठीक है। तो भैया मैं इस एलिमेंट स्ट्रिप का एरिया बता पाऊंगा बड़ा आसानी से। तो दिस इज नथिंग बट dA इक्वल्स टू हाउ मच, इक्वल्स टू a माइनस एक्स, ओके, दोनों डायमेंशन का प्रोडक्ट, दिस इज dy। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ओके ना। अब यहां पे आ जाइए, चलिए बात करते हैं आगे। आई ए एक्स एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y क्या बताता है? y बार एलिमेंट है ना, बार बार मैं अभी ये चीज नहीं बोलूंगा, आपको समझ में आना चाहिए, दिस dy टेंस टू 0, राइट। तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, इस एलिमेंट का सेंट्रॉइड होगा, ये इस लाइन का सेंट्रॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये है ना, कंप्रेस हो जाएगा, ये लाइन बन जाएगा, तो यहीं कहीं पे सेंट्रॉइड आएगा। ओके, तो इसका y कोऑर्डिनेट दैट इज नथिंग बट y बार, यहां से बताओगे y बार एलिमेंट। क्लियर बात? ओके, फिर से यहाँ पे चलो मैं चाहूँ तो मेंशन कर देता हूँ, दिस इज नथिंग बट व्हाट y बार एलिमेंट। ठीक है, तो यही है आपके पास y बार एलिमेंट। ठीक है, दिस इज नथिंग बट व्हाट y बार एलिमेंट। ठीक, एंड दिस y बार एलिमेंट इज नथिंग बट व्हाट दिस y। क्लियर है ना? तो ये तो y स्क्वायर, तो y स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो y स्क्वायर बोल रहा हूं या फिर y बार एलिमेंट का स्क्वायर, तो मैं बोल सकता हूं भैया इसको y स्क्वायर का y स्क्वायर, ऐसे बोल सकता हूं क्या? ओके, dy दैट इज नथिंग बट a माइनस एक्स dy, a माइनस एक्स dy। क्लियर है पॉइंट? अब यहां यदि मैं ऑपरेटर की बात करूं, इंटीग्रेशन के ऑपरेटर की बात करूं डियर, तो ये है आपके पास dy है, राइट। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल की बात करूंगा तो y भी है, x भी है। क्लियर बात है? तो क्या मैं इस x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पाऊंगा क्या, लिख पाऊंगा क्या? बिल्कुल लिख पाऊंगा डियर, है ना, एज पर द गिवन इक्वेशन।
क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो पहले तो ना मैं यहाँ पे इस k की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूँगा। किसको? इस k की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूँगा। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है, सेंट्रोइड फाइंड आउट किया था। ओके, कैसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करते थे? देखिए जरा, यहाँ पर देखो, ये y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, ये क्या है डियर बताइए? आपके पास इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, राइट। k कांस्टेंट है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू। सबसे पहले मैं k की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, राइट। तो इफ जैसे जैसे आप, है ना, x की वैल्यू x, है ना, या फिर मैं बोलूँ x एक्सिस के लॉन्ग चलते जाएंगे तो y की वैल्यू कुछ मिलते जाएगा। क्लियर बात? यही बता रहा है ना ये इक्वेशन जो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो x है, ये जो x है, कहाँ से कहाँ वेरी करे? देखो, 0 से a तक, 0 से a तक। y की बात करता हूँ तो देखो, दिस इज नथिंग बट व्हाट? y एक्सिस के लॉन्ग ये जो डिस्टेंस y है, कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? यहाँ से यहाँ वेरी करेगा। तो दिस इज y इक्वल्स टू b, ओके, एंड हियर y इक्वल्स टू 0 ओरिजिन पे, ठीक है। यहाँ पे बात करूँ तो ओरिजिन पे x इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे बात करूँगा तो x इक्वल्स टू a। क्लियर है जी? तो मैं यदि बात करूँ x की वैल्यू, इफ x इक्वल्स टू व्हाट? a, then y इक्वल्स टू हाउ मच? सॉरी, हाँ, x इक्वल्स टू a एंड देन y इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास b। क्लियर है? ओके फाइन। x इक्वल्स टू a, यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगा ना। इस करो में देखोगे तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? a है, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है? b है। y की वैल्यू क्या है? b है। समझ रहे हैं क्या? देयरफॉर वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू भैया b हुआ, k का यहाँ पे k एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू यहाँ पे a है तो a का स्क्वायर, क्योंकि k x का स्क्वायर तो ये a का स्क्वायर। सो आई कैन राइट k इक्वल्स टू b बाई a स्क्वायर। यस, मैं कांस्टेंट जो वैल्यू k था इसको भी मैं फाइंड आउट कर पाया। समझ रहे हैं क्या? इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाया। क्लियर है? ओके, तो मेरे को चाहिए x की वैल्यू चाहिए y के टर्म्स में, x की वैल्यू चाहिए भैया y के टर्म्स में। तो मैं अगेन यहीं से आता हूँ, ठीक। देखिए जरा बड़ा केयरफुली, फिर से मैं बात करता हूँ यहाँ पे y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y का y, ठीक। k की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया मैंने? b बाई a स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक। तो x स्क्वायर इधर ट्रांसपोज करूँगा तो ये हो जाएगा भैया y इंटू a स्क्वायर बाई b। ट्रांसपोज हो जाएगा क्या ऐसा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। नाउ, और इसको मैं ऐसा लिख पाऊंगा क्या? देखो तो a स्क्वायर इंटू वाई बाई बी, ऐसा लिख पाऊंगा क्या? बिल्कुल। तो x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया a स्क्वायर इंटू वाई बाई बी। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? a बाहर आ जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा भैया? y बाई बी। क्लियर है? ओके, और ये किस में रहेगा? स्क्वायर रूट में रहेगा। बिल्कुल सही बात। इसको मैं ऐसा भी लिख पाऊंगा क्या? a इंटू वाई बाई बी की पावर 1/2। ये दिख रहा है ना पूरा राजू? ये दिख रहा है ना? बिल्कुल। ऐसा बोल पाऊंगा क्या बताइए तो? बिल्कुल बोल पाऊंगा, बिल्कुल बोल पाऊंगा। या फिर और फॉर मोर क्लियर, x इक्वल्स टू a इंटू वाई की पावर 1/2 एंड डिवाइडेड बाई b की पावर आल्सो 1/2। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो देखो तो I है ना, यहाँ पे ये जो x है, x, ठीक है, इसको मैं y के टर्म्स में लिख पाया, इसको मैं y के टर्म्स में लिख पाया। तो चलिए आगे पुट कर देते हैं। आई ए एक्स एक्स इक्वल्स टू, दिस इज द वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज ए, राइट। x की वैल्यू बताइए तो जरा, x की वैल्यू देखो, यहाँ पे फोकस करना, तो थोड़ा इसको फोकस करना, ओके, हाँ जूम करना यहाँ पे।
ये नहीं दिखेगा, हाँ ठीक है, अभी दिख रहा है ना, ओके। केयर करना डियर ये x की वैल्यू को, ओके। तो ये हो जाएगा a, है ना, x की वैल्यू हो जाएगा a इंटू वाई की पावर 1/2, वाई की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई b की पावर 1/2। ठीक है, क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, ओके। और यहाँ पे ना डियर जिस तरह के कांस्टेंट है ना, जिस तरह के कांस्टेंट है, ठीक उसी तरह a एंड b ऑल्सो कांस्टेंट, ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है, आ रही बात समझ में? ओके फाइन, तो वैल्यू तो पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा dy। आ रही बात समझ में? बिल्कुल। और आगे बढ़ते जाइए, आई ए एक्स एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास। अच्छा लिमिट की बात कर लें क्या? लिमिट की बात कर लें क्या? बिल्कुल, लिमिट की बात कर लेते हैं। तो dy ये कैसे वैरी हो रहा है? 0 टू b, y इक्वल्स 0 टू y इक्वल्स टू b, 0 टू b वैरी हो रहा है क्या? बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 0 टू b। ठीक बात है, बिल्कुल। अब इसको आगे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा a y स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा a बाई b 1/2, इस तरह से। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, ओके। एंड ये हो जाएगा y की पावर 1/2, ओके। इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या इसको? अच्छा, एक सेकेंड, वाई स्क्वायर के मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना अंदर हम लोग, ओके। तो ये हो जाएगा भैया इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाला वाई स्क्वायर को अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वाई स्क्वायर ए, या फिर बोलिए ए वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे a बाई बी की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर 1/2। ठीक है, तो इसके साथ भी मैंने वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, दिस इज द डी वाई। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़िए, आई ए एक्स एक्स, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ओके, केयरफुली समझते जाइएगा। अब इसको और मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो देखो, तो ए वाई स्क्वायर माइनस ए बाई बी की पावर 1/2, बिल्कुल क्लियर है, ओके। नाउ है ना, यहाँ पर देखो, फॉर मोर क्लियर डियर, मोर क्लियर, ओके। देखना, अलग अलग इंटीग्रेशन करूँगा तो ए को कॉमन क्या लूँगा मैं, बाहर ले लूँगा, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। माइनस, अब इसके लिए बात करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 टू बी। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है, ओके। नाउ तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा, तो a बाई बी की पावर 1/2। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे डियर, y की पावर 1/2 वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर, है ना, ये हो जाएगा बताइए तो 5/2 हो जाएगा क्या जी, और ये हो जाएगा आपके पास dy। ठीक है, फॉर मोर क्लियर, एक एक स्टेप में लिख दिया मैं इसको। आगे आइए, आगे बढ़ते जाइएगा। तो आई ए एक्स एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a, इंटीग्रेट करूंगा तो y³ अपर लिमिट b लोअर लिमिट 0। ये फर्स्ट टर्म का मैंने इंटीग्रेशन किया। सेकंड टर्म, तो जो कांस्टेंट वैल्यू भैया a डिवाइडेड बाई b की पावर 1/2, बिल्कुल, फिर ये हो जाएगा आपके पास, है ना, y की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन करोगे आप तो कैसे मिलेगा, ये y की पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1, ऐसे ही करते हैं क्या जी? यही करते हैं। तो ये हो जाएगा b2 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक, आई ए एक्स एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन सही करना बड़ा इंपॉर्टेंट है डियर, इंटीग्रेशन को सही तरह से परफॉर्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो b³ माइनस, है ना, ये हो गया माइनस, फिर a बाई बी की पावर 1/2, देन ये क्या हो जाएगा बताइए अब आप, है ना, ये हो जाएगा आपके पास y की पावर 7/2 हो जाएगा क्या, ये बिल्कुल सही बात, और ये हो जाएगा 7/2। ठीक है जी, ओके। ना अच्छा, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिमिट को पुट कर दूँ क्या बताइए तो, अपर लिमिट y की जब पुट करूँगा तो ये क्या होगा,
बी हो जाएगा क्या बताइए, समझ रहे हैं, मैं डायरेक्ट पुट कर दिया, ठीक। और लोअर लिमिट का तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इस टर्म में भी इस टर्म में भी, लोअर लिमिट क्या है 0 इसलिए। क्लियर है क्या पॉइंट। आई ए एक्स एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा भैया ए बी क्यूब बाई 3 माइनस, ओके ये 7/2, राइट। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा, है ना। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ए बी की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 7/2, ठीक है, इंटू ये 7/2 क्या हो जाएगा आपके पास 2/7 हो जाएगा। क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है। तो आई ए एक्स एक्स इक्वल्स टू ए बी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस ए, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा पता है, b की पावर 7/2, ठीक, माइनस 1/2, ठीक है, आ रही बात समझ में, देन इंटू 2/7, ठीक है, समझते जाइएगा, ठीक है, बेसिक स्टेप्स है, लेकिन मिस्टेक करते हैं आप कैलकुलेशन करने में। ए बी क्यूब बाई 3 माइनस ये हो जाएगा आपके पास ए बी, ये हो जाएगा आपके पास, ऐसे करूँ क्या मैं इसको 2/7 इंटू बताइए b की पावर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताइए 6/2। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नाउ आई ए एक्स एक्स इक्वल्स टू, बड़ा केयरफुली डियर कैलकुलेशन, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2/7, ये हो जाएगा b की पावर 3, ठीक है, क्लियर है, ओके फाइन। आई ए एक्स एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर आप देखेंगे तो b क्यूब, ओके, या फिर मैं कहूँ अच्छा देखिए ज़रा, यहाँ पे a भी है ना, यहाँ पे a भी तो है ना जी, यहाँ पर देखो a भी तो है, ये वाला 2a, a भी है ना, देखो a को मिस कर रहा था मैं, तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, 2a/7 2a/7 एंड ये हो जाएगा b की पावर 6/2 मतलब b क्यूब। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो a b क्यूब कॉमन है, 1/3 बचेगा यहाँ पे 2/7 बचेगा, ठीक है। तो आई ए एक्स एक्स इक्वल्स टू हाउ मच, ये हो जाएगा 7 3 2 6 1/21, राइट। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करोगे तो ए बी क्यूब बाई 21, यस मिल गया। एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस शेडेड एरिया, फॉर दिस शेडेड एरिया, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया है डियर, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। नाउ अब मैं बात करता हूं क्या y एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, y एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे आ जाइए, ओके, इसको मैं आई ए है ना ब्लू कलर से बताता हूँ वाई वाई, तो क्या बोलूँगा बताइए, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए। क्लियर है, ओके। यहाँ पे अगेन मैं बात करूँगा तो ये जो x होगा एक्चुअली x बार एलिमेंट, x बार एलिमेंट, ठीक है, x बार एलिमेंट, ठीक है, बात क्लियर, ओके। तो अब मेरे को ना फिर से एलिमेंट सेलेक्ट करना होगा dA, ठीक है, फिर से एक एलिमेंट सेलेक्ट करना होगा और वो एलिमेंट का डिस्टेंस बताऊंगा x डिस्टेंस, y एक्सिस के परपेंडिकुलर x डिस्टेंस, समझ पा रहे हैं? जस्ट इसका अपोजिट बात करूंगा मैं एलिमेंट, कैसे बात करूंगा, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। क्लियर है क्या पॉइंट, ओके। तो देखिए, तो यहां पे बात करूं क्या, इसको देखना बड़ा केयरफुली, ये यहां पे बात कर रहा हूं मैं ना, ये इस तरह से था, ओके, ये आपके पास a है, ये आपके पास क्या है b है, दिस इज द x, this is the x and this is the y, okay, y axis, this is the x axis, okay, this is the equation y equals to k x square। क्लियर है, बिल्कुल। और ये आपके पास क्या शेडेड एरिया है, समझ पा रहे हैं क्या? तो अब ना मैं y एक्सिस से x एक्सिस के अलॉन्ग ऐसा बात करूँ, फिर ओरिजिन से x डिस्टेंस पे गया और एक ना वर्टिकल एरिया स्ट्रिप की बात किया,
जिसका थिकनेस क्या है पता है आपके पास, जिसका थिकनेस आपके पास dx है, जस्ट अपोजिट। यहाँ पे मैंने बात किया हुआ था हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, यहाँ पे मैं बात करूंगा वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके, तो ये जो इसका सेकेंड डायमेंशन की बात करूंगा तो मैं क्या बोल पाऊंगा बताइए तो जरा, ये ऐसा बोल पाऊंगा क्या, ये वाला, ये क्या होगा यहाँ से y एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करूंगा तो दिस इज नथिंग बट क्या y। इतना तो समझ में आना चाहिए यार, इतना तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, या फिर यहीं पे बताता हूँ, तो दिस इज नथिंग बट वॉट y। ठीक है जी, क्योंकि भैया ये कर्व हर एक पॉइंट में आप देखोगे तो x की कुछ वैल्यू y की कुछ वैल्यू, तो मैं यदि बात करूं है ना, x की वैल्यू यहाँ पे कुछ है, दिस इज द x एक्सिस के लॉन्ग x डिस्टेंस। ठीक है, x कोऑर्डिनेट x, क्लियर? ओके, तो y एक्सिस के लॉन्ग इसी पॉइंट पे बात करूंगा तो यहाँ पर भी कुछ वैल्यू होगा y। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा डिस्टेंस मेजर करने जाऊंगा, कोऑर्डिनेट्स मेजर करने जाऊंगा तो dx टेंड्स टू 0। इतना तो बात आपको क्लियर है, क्लियर है? तो आप क्या बोलो, इसको बोलो ये वाला y बोलो, ठीक है, या फिर ये वाला y बोलो, जैसा बोलना चाहो बोलो, क्योंकि ये dx टेंड्स टू 0, या फिर ये वाला को y बोलो, यहाँ से हम y। समझ पा रहे हैं कि इतना तो आपको क्लियर है डियर, बहुत अच्छे से क्लियर है, कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है इस बारे में। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ओके, तो एक्चुअली x बार एलिमेंट बोल रहा हूँ, मतलब ये dx टेंड्स टू 0 हुआ तो ये लाइन में कन्वर्ट हुआ, यहाँ कहीं पे आ गया, ये समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं। ओके, तो एक लाइन में कन्वर्ट हुआ भैया, और इसका सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, यहाँ कहीं पे आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका x कोऑर्डिनेट, इस सेंट्रॉइड, इस एलिमेंट के सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट बोलूंगा तो मैं ऐसे चलूंगा तो यही क्या हो जाएगा मेरा x बार एलिमेंट एंड दैट विल बी नथिंग बट x। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इस एलिमेंटल एरिया स्ट्रिप का एरिया बात करो तो दैट इज नथिंग बट व्हाट dA। ठीक है, तो एक डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा आपके पास, ये y हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास दूसरा डायमेंशन, ये थिकनेस। ठीक है, डायमेंशन को तो लेना ही पड़ेगा जब मैं एरिया बताऊंगा, लेकिन डिस्टेंस मेजर करने जाऊंगा तो डिस्टेंस y से dx क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0। ठीक है जी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फिर अब, है ना। तो i x ये बात करता हूँ मैं। ठीक है, i a x तो हो गया। ठीक है, i a y y। ठीक है, ओके, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x बार एलिमेंट का स्क्वायर बोलिए या फिर x का स्क्वायर, दोनों तो वही है। क्लियर है ना। dA की वैल्यू क्या होगा बताइए तो, y dx, तो y dx। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर ना। i a y y। ठीक, यहाँ पे आइए, y की वैल्यू क्या है बताइए, एज पर द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व y की जो वैल्यू है डियर बताइए तो, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, यही था क्या, यही था। और ये k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू क्या बोलूँगा तो बताइए तो, k की वैल्यू भी मैंने फाइंड आउट करके रखा हुआ है, देखो ये फाइंड आउट कर लिया ना, b/a स्क्वायर और y की वैल्यू के एक्स स्क्वायर, तो b/a स्क्वायर ये k की वैल्यू है। ठीक है, तो या फिर मैं यहीं पे बोल सकता हूँ, आगे कंटिन्यू करूँगा तो ये y का y और ये b/a स्क्वायर इंटू ये x स्क्वायर, ऐसे बोल पाऊँगा कि बताइए तो, y की वैल्यू मैं ये पुट कर सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे y की वैल्यू मैं पुट करूँगा b/a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ना मेरे पास अब ऑपरेटर क्या मिल रहा है पता है, dx मिल रहा है। अभी क्या था, dy था, इसके पहले क्या था, dy था, ये देखो dy। तो y के टर्म्स में हमने कन्वर्ट किया पूरे जो टर्म्स था उसको, तो यहाँ पे dx है ऑपरेटर, कैसा है, dx है, तो x के टर्म में कन्वर्ट करेंगे ना ये y को, या फिर मैं बोलूँ पूरे टर्म्स को। क्लियर, तो ये हो जाएगा i a y y। क्लियर है, इक्वल्स टू, लिमिट पुट करना चाहो कर सकते हो, कहाँ से पुट करोगे बताओ, कहीं पर भी जहाँ से आपको ऑपरेटर दिखना चालू हुआ। ठीक है, मतलब बिफोर इंटीग्रेशन आप लिमिट को पुट कर सकते हो। देखो तो
यहीं पे कर दूं क्या? चलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर लिमिट क्या होगा बताइए? यहाँ पर बात करूँगा मैं, तो x इक्वल्स टू क्या है बताइए? 0 है। यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या है बोलूँगा तो क्या बताओगे? यहाँ से यहाँ a। क्लियर है पॉइंट? ओके, तो 0 to a, 0 to a, ठीक। चाहो तो यहाँ पे पुट कर लो, चाहो तो ये वाले स्टेप में, है ना, ये वाले स्टेप में आप पुट कर सकते थे, ठीक है। दिस इज एज पर योर चॉइस। बिफोर द इंटीग्रेशन आपका लिमिट दिखना चाहिए, बिफोर द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जो भी कांस्टेंट है तो b बाई ए स्क्वायर, बी कांस्टेंट है, ए स्क्वायर, ए भी कांस्टेंट है, तो ये b बाई ए स्क्वायर तो कांस्टेंट हो ही जाएगा ना, मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूँ आपको। ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। वाई वाई इक्वल्स टू बी बाई ए स्क्वायर, बिल्कुल सही बात। इंटीग्रेट करिए, x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, अपर लिमिट b, अपर लिमिट है ना, ये a है ना भैया, a है ना, ओके, 0 to a, तो अपर लिमिट हो जाएगा ये a, लोअर लिमिट 0। ठीक है जी, आ रही बात समझ में? बिल्कुल क्लियर है, लिमिट समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात किया हुआ था, तो लिमिट dy के रेस्पेक्ट में बात किए थे, dy के रेस्पेक्ट में बात किए थे, तो 0 to b, 0 to b। अब है ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के लिए है ना, वर्टिकल स्ट्रिप की बात किए हैं, तो ये कैसा वेरी हो रहा है? dx के रेस्पेक्ट में, तो 0 to a, 0 to a। ठीक है जी, बिल्कुल ना। आगे कंटिन्यू करते हैं फिर इसको। i a y y इक्वल्स टू b बाई, थोड़ा सा है ना कैलकुलेशन है डियर, लेकिन ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसा, तो कैलकुलेशन बड़ा आपको केयर करना है डियर, ओके। इस बात को आपको है ना काफ़ी ख्याल में रखना है कि कहीं कैलकुलेशन वाइज आप मिस्टेक ना करें, ठीक है। इसलिए बहुत बेसिक से एक एक स्टेप को मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। अपर लिमिट पुट करेंगे तो a की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। लोअर लिमिट से तो कोई मतलब नहीं है, इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि लोअर लिमिट क्या है? 0 है। i a y y इक्वल्स टू हाउ मच, तो ये हो जाएगा भैया, राइट, इस ब्रैकेट को ओपन करो इस तरह से, तो ये इनटू हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से a स्क्वायर टू a स्क्वायर विल बी कैंसल, तो भैया आपके पास यहाँ क्या बचेगा? तो ये बचेगा b और a की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5। यस, दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस विल बी द एक्चुअली एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई वाई जो गिवन था, दैट विल बिकॉज टू बी ए क्यूब बाई 5, बी ए क्यूब बाई 5। क्लियर है? एज सिंपल एज। तो हमने दोनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, ओके।